सभी को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और वह चर्चा किसी अन्य पर नहीं बल्कि आजकल अक्सर विवादित बयानवीर बने एक नए प्रवचन वाले बाबा के विषय में है, जिन्होंने एक नया विवादित बयान देकर खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है और अपनी मानसिकता को दर्शा दिया है कि वह भले ही फेम पा चुके हों, लेकिन उम्र का तजुर्बा अभी उनके पास बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं आज देश विदेश में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने वाले, ख्याति प्राप्त और जन जन में फेमस और लोगों की जुबान पर धर्मगुरु के रूप में फेम पाए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में, जिन्होंने बहुत ही घटिया बयान देकर लोगों को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने कथा मंच से बयान दिया है कि शादीशुदा महिला की दो ही पहचान है, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। ये दो पहचान ही हैं जो महिलाओं के शादीशुदा होने की परिचायक हैं। लेकिन माथे पर सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझो कि अभी प्लाट खाली है, और गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर है तो समझो कि प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। ये बयान देकर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की कड़ी आलोचना का शिकार बनाया जा रहा है। लोगों ने इस बयान पर तरह तरह के नज़रिए पेश किए हैं। कोई धीरेंद्र शास्त्री को लोफड़ कह रहा है, तो कोई धीरेंद्र शास्त्री की इस बयानबाजी को ओछी हरकत करार दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो यह निश्चित कहा जा सकता है कि धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान तारीफ करने के लायक तो नहीं है, बल्कि इस बयान की निश्चित तौर पर कड़ी आलोचना होनी चाहिए। और इस बयान के बाद धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान की आलोचना भी हो रही है। कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री से दिए गए इस बयान पर माफ़ी मांगने की बात भी कह रहे हैं। बागेश्वर धाम में भगवान हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी महिलाओं का अत्यधिक सम्मान करते थे, और अपने को बागेश्वर धाम का सेवक बताने वाले धीरेंद्र शास्त्री की महिलाओं के प्रति इस प्रकार की सोच को लेकर कड़ी निंदा हो रही है। महिलाओं को लेकर जहां देश में महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, वहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर जगह जगह चर्चा करने वाले धीरेंद्र शास्त्री महिलाओं को निजी जागीर बता रहे हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए कहा गया है कि यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ किए गए सभी अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ऐसे में एक कथावाचक द्वारा कथा के मंच से दिए गए महिलाओं के लिए अपमानजनक स्वरूप इस बयान पर यह कहा जा सकता है कि अच्छे कर्म के रूप में फलीभूत होने के लिए की गई उस कथा का फल भी निष्फल हो गया है, और ऐसी जगह पर देवता भी नहीं रहते हैं। जबकि कथा भागवत की शुरुआत में ही देवताओं का आवाहन किया जाता है कि हे ईश्वर, हम आपका आवाहन करते हैं कि आप आइए और इस प्रांगण में विराजमान हो जाइए। और धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान से हुआ महिलाओं का अपमान देवता भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अक्सर विवादित बयानवीर धीरेंद्र शास्त्री के लिए यही कहा जा सकता है कि विख्यात होने के लिए उन्होंने जो राजनीतिक बयान देकर अपार सफलता प्राप्त की है, और उन्हें अपार सफलता मिलने के बाद ज्ञान की वेदी पर बैठकर उसे सहज पाना धीरेंद्र शास्त्री के लिए कठिन साबित हो रहा है। और यही कारण है कि उनके मुखार बिंदु से समय समय पर विवादित टिप्पणियां निकलती रहती हैं। इसमें केवल उनका यही दोष है कि अभी उम्र भी बहुत कम है और जोश बहुत ज़्यादा।
इन सबके साथ राजनीतिक लोगों की छत्र छाया का होना उन्हें उल्टा सीधा बोलने पर विवश कर देती है। लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पूर्व में भी हिंदू राष्ट्र के बयान पर घेरे गए थे, लेकिन मामला इसमें हिंदुओं की अस्मिता का था, तो देश का समस्त हिंदू धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान का समर्थन करता चला गया। किसी ने खुलकर समर्थन किया तो किसी ने मौन रूप में समर्थन किया था, और इन्हीं बयानों के जैसे वह कथा मंचों पर अक्सर राजनीतिक बयान देते रहते हैं और चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। राजनीतिक बयान को लेकर अक्सर नेताओं को उनके स्वागत के लिए खड़ा देखा जाता है, लेकिन इस बार धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं की अस्मिता को दांव पर लगा दिया है और महिलाओं को प्लाट बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं और निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया में धीरेंद्र शास्त्री को अपशब्दों का शिकार भी होना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और महिलाओं के प्रति अपना नज़रिया बदलना चाहिए, लेकिन अभी तक धीरेंद्र शास्त्री का इस विवाद के संबंध में कोई बयान जारी नहीं हुआ है। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बागेश्वर बाबा की गंदी बात। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। निशाने पर हिंदू महिलाएं। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजस्वी हो चुकी। दिव्य दरबार में सबसे बड़ा अधर्म। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता पालतू होता, उसके गले में पट्टा होता है। उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता, उनके गले में कंठी माला होती है। जो फालतू होता है वो बिना माला होता है। मायावी बाबा के बोल बवा।